रहे हैं? वो तो कह रहे हैं मैं हरियाणा को जो है एक हरियाणवी की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम भाई 90 सीटों पे हम जीतने वाले हैं, हरियाणा में हम जो है बहुत सारा काम करेंगे, मैदान बनाएंगे, बहुत सारी बात करते हैं वो तो। भाई मैं कह रही हूँ मोदी 90 के मोदी ले लेगा पूरी सीट। और पूरे देश में देख लो आप, पूरे देश की हालत मोदी देख, का करिश्मा तो कम हो गया ना लोकसभा के ऐसा बाद। है जी। उदयपुर के हालत देखो हाँ, आप जनिए और मोदी है। जयपुर के देखो हाँ। और नासिक के देखो हाँ, आज और महाराष्ट्र, दामोह हाँ, के। आपने देखा आज मुंबई में क्या हो रहा है आज? सर हाँ, थोड़ी बहुत आशा बची है तो मोदी से बची, और सारे किससे बची है? मोदी से मोदी आशा। से बची है। हाँ, और सब तो एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। फ्री किया वो गलत नहीं है। इन्हें पता क्या है, उसने सिर्फ अब तक अगर आज केजरीवाल ये घोषणा करते कि अब की बार मेरी सरकार आने के बाद लेडीज का सफर फ्री खत्म है, लेडीज का सफर फ्री खत्म नहीं खत्म है, तो मैं कह रहा हूँ देख लो आज दिल्ली फ्री के चक्कर में बिक चुकी है। दिल्ली को फ्री चाहिए, फ्री चाहिए, फ्री चाहिए। दिल्ली बिक चुकी है, फ्री बिल्कुल, के चक्कर में। दिल्ली फ्री के चक्कर में बिक चुकी है। और कह रहे हैं, हरियाणा में पहलवान के साथ में जो सड़कों पे घसीटा गया था वो भी तो मोदी के राज में घसीटा गया था। कह रहे भाई सिस्टम से हार गई, ओलंपिक में जीती सिस्टम से हार गई थी। सब ये राजनीति है और कुछ भी नहीं है। बाकी केजरीवाल सबसे आसान काम कर रहा क्या? है, सबसे आसान काम कर रहा है और बढ़िया कर रहा है कि सबसे आसान है दूसरे की निंदा करना और अपनी तारीफ करना। कांग्रेस राहुल गांधी बड़े आजकल एक्टिव है। राहुल गांधी लोकतंत्र को बचाने के मसीहा बन के घूम रहे हैं। कह रहे वो हरियाणा में सरकार बनाएंगे क्या? ऐसा है, इसका ये दिमाग फेल है केजरीवाल, इसका राहुल गांधी दिमाग का। फेल है? हाँ बिल्कुल, हम तो देखते हैं। लोकतंत्र और ये कह रहे कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाई हमारी सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी केजरीवाल कह रहे हमारी सरकार बनेगी। किसकी बनेगी सरकार? ना था आम आदमी पार्टी का सरकार है ना कांग्रेस गल है। जो क्यों पहले तो दूसरी बात देखिए मैंने कहा कि जनता ने भड़काओ से कौन भड़का रहा है? मैं भाषण दूंगी और आप बोलोगे जनता को भड़का रही है। पहले तो उसकी कड़की तरह की माटी निकाल दी है, उन्हें दारू चाहिए, अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल में खाना चाहिए, तो फिर वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे वो फैसला क्यों करेंगे थारा? वो फैसला नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अगर थारे में दम है तो सच्चा नेम उसे पैसे वोट दो, एक पैसा मत खाओ। एक मोदी जी काम कैसा कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं मैं हरियाणा को जो है एक हरियाणवी की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम भाई 90 सीटों पे हम जीतने वाले हैं, हरियाणा में हम जो है बहुत सारा काम करेंगे, मैदान बनाएंगे, बहुत सारी बात करते हैं वो तो। भाई मैं कह रही हूँ मोदी 90 के मोदी ले लेगा पूरी सीट, पर एक बार बल्ला से मिला दो मोदी ने, सारी सीट उसकी होली फिर। क्या लग रहा है सर, हरियाणा का भविष्य क्या लग रहा है? पता नहीं बेटा। बुरा भविष्य है, बुरा भविष्य नहीं आने का। कांग्रेस पार्टी वहाँ जीत सकती है क्या? जी सके 5 लेकर आई लोकसभा में, पिछली बार उसकी कोई सीट नहीं थी, एक सीट थी, अब 5 लेकर आई लड़के टक्कर से। और आम आदमी पार्टी का भविष्य तो क्या है? वो तो बेकार, बेकार है। दिल्ली में सही है, दिल्ली में सही है, वहाँ बेकार है। वहाँ कोई सीट नहीं आई। अगर आ गई तो बेकार है। बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। नहीं, आप कह रहे दिल्ली में सही चला रही है तो वहाँ मौका देने में क्या दिक्कत? और पंजाब में सही चला रही है, पंजाब भी सही चला रही है। आम आदमी पार्टी का भविष्य जी, जिस दिन से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है उसी दिन से खालिस्तान का मुद्दा दोबारा से उठ गया है। ये बताइए, खालिस्तान का मुद्दा इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार शुरू करके खत्म कर दिया था, लेकिन जिस दिन से केजरीवाल की सरकार पंजाब में बनी है उस दिन से खालिस्तान का मुद्दा दोबारा से उठ गया साठ-गांठ है क्या? है। ये बताइए, इससे बड़ी बात क्या होगी? कुमार विश्वास ने साफ कहा था कि केजरीवाल, एक मिनट, कुमार विश्वास ने साफ कहा था कि केजरीवाल देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है और देश का नहीं बन सका तो देश तो अलग करके खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा। और केजरीवाल के मंसूबे हैं ये कि भले अगर मैं देश का प्रधानमंत्री ना बन सकूं तो देश को अलग करके खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनूं, लेकिन प्रधानमंत्री बनूं। बिल्कुल, ये सच्चाई है। वो तो कह रहे हैं मैं भाई जी भारत की राजनीति में केजरीवाल जो है ये भगत सिंह का कोई अवतार आ गया है, कोई महापुरुष का अवतार आ गया है। एक बात सुनिए, भगत सिंह का अवतार ना हुआ ना हो सकता, क्योंकि भगत सिंह की भावनाएं और भगत सिंह के अंदर जो जज्बात थे ना वो आज किसी के अंदर नहीं है। केजरीवाल तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं भाई साहब, करिश्मा कर देंगे हम। अजी केजरीवाल बड़े बड़े दावे पड़ रहे हैं तो जेल में पड़े हैं, ये बड़े बड़े दावे तो जेल में हुआ पड़े हैं। भाजपा की साजिश है, मोदी की अजी साजिश है। ये कह रहे रुकिए, एक के साथ एक फ्री शराब की बोतल, ये मोदी की साजिश थी है। एक के साथ एक फ्री शराब की बोतल मोदी की साजिश थी, तो ये मोदी ने किया था। वहाँ भी कर देंगे क्या? अजी भाई साहब, मैंने क्या कहा? एक के साथ एक फ्री, ये मोदी ने किया था। कह रहे मैंने तो एक के साथ कह रहे नहीं, कह रहे मैं ऐसे शराब पिला रहा हूँ। पहले एक के साथ एक फ्री करके उन्होंने हर इंसान को शराब का आदी बना दिया है। जो इंसान शराब नहीं पीता था ना आज वो भी पी रहा है, जो एक पीता था वो 4 पी रहा है, जो नहीं पीता था वो शराबी बन गया, वो शराबी बन गया। इसका मतलब आप पी रहे हो ना? वो बता रहे हैं। नहीं, वो फ्री कर दी तो आप क्यों पी
किया वो गलत नहीं है। इन्हें पता क्या है, उसने सिर्फ अब तक, अगर आज केजरीवाल ये घोषणा करते कि अब की बार मेरी सरकार आने के बाद लेडीज का सफर फ्री खत्म है, लेडीज का सफर फ्री खत्म नहीं खत्म है, तो मैं कह रहा हूँ देख लो, आज दिल्ली फ्री के चक्कर में बिक चुकी है। दिल्ली को फ्री चाहिए, फ्री चाहिए, फ्री चाहिए। दिल्ली बिक चुकी है, बिल्कुल, दिल्ली फ्री के चक्कर में बिक चुकी है और दिल्ली वालों को फ्री में चाहिए सब कुछ है। एक पाकिस्तान के, एक मिनट, केजरीवाल कहते हैं कि भाई जनता का पैसा होता है टैक्स का, मैं जनता का पैसा जनता को ही दे रहा हूँ, इसमें दिक्कत क्या है भाई? कह रहे नेताओं को मिलता है, नेताओं को सब्सिडी मिलती है, नेताओं की यात्रा फ्री होती है। एक मिनट, एक सुनिए सुनिए सुनिए, आज आप यहाँ से, एक मिनट रुक जाइए, घर से क्या दे रहा है वो? आज सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ से आप बस में बैठिए, आप यहाँ से बस में बैठिए, बस में कहीं भी जाए 15 रुपये टिकट है, आप बस में बैठ के कहीं भी जाए 15 रुपये टिकट है। एक जन से आप यहाँ से सिर्फ इंडिया गेट तक पहुंचे 15 रुपये ले जाते हैं। लेडीज का तो फ्री है, जेंट्स से पैसे बढ़ा दिए गए, लेडीज का फ्री है। जेंट्स से 15 रुपये से कम का टिकट ही नहीं है, जेंट्स का 15 रुपये से कम का टिकट ही नहीं है, और लेडीज फ्री हो गई। सर, अगर बिजली फ्री है, बिजली फ्री है, बिजली में क्या है कि घर में फ्री दिखा दी और कॉमर्शियल में बढ़ा दी है, तो ये क्या है? ये फ्री कुछ नहीं मिल रहा, ये सिर्फ जनता की आंखों में लॉलीपॉप डाला जा रहा है। इतनी कमियां तो बता दी। अब हरियाणा में तो ये माहौल बना हुआ है कि भाई पहलवान विनेश फोगाट जो आज ओलंपिक में जाके आई, चलिए वहां पर कुछ ऐसी चीजें हुई कि वो नहीं डिस्क्वालीफाई होगी, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली तो बीजेपी की तो खड्डिया खड़ी हो जाएगी महाराज। अरे भाई साहब, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कौन कौन ज्वाइन करेगा? केजरीवाल, विनेश फोगाट अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेती है तो कह रहे मोदी की तो खड्डिया खड़ी हो जाएगी। कुछ भी खड़े भाई, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हैं आप? हाँ, और केजरीवाल मेरे गांव का है और कई रिश्तेदारी है। इससे भ्रष्ट, बेईमान, निकम्मा, घटिया आदमी हिंदुस्तान में नहीं है। केजरीवाल से? केजरीवाल इससे भ्रष्ट, बेईमान, निकम्मा। एक सेकंड, हरियाणा से एक सेकंड। इसके गांव का नाम शिवानी है, मेरे गांव का नाम नड़ुआ है। आसपास है ये? बिल्कुल ही ऐसा है। मेरे एक चाचा होते हैं, वो कुछ ज़्यादा बड़ी पार्टी है, ज़्यादा बड़ी पार्टी मतलब 20 फैक्ट्री है, टाटा बिरला से ही बड़ा काम है। इसके पिताजी ने वहाँ लंबे टाइम काम किया है, अब वो बीजेपी में आ गए और ये कट्टर विरोधी अभी है। आपको क्या लग रहा है? हरियाणा के चुनाव 90 सीटें हैं, 90 सीटों पर ये नायब सिंह सैनी कह रहे पैराशूट लैंडिंग हुई है, इनकी जनता पे थोपे गए हैं, इसलिए कह रहे सरकार गिरने वाली है, भाजपा की सरकार गिरने वाली है क्या? ऐसा अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बाकी और पूरे देश में देख लो आप, पूरे देश की हालत मोदी देख, का करिश्मा तो कम हो गया ना लोकसभा के ऐसा बाद। है जी। उदयपुर के हालत देखो, हाँ, आगजनी और होती है। जयपुर के देखो, और नासिक के देखो, आज और महाराष्ट्र, दामोह के। आपने देखा आज मुंबई में क्या हो रहा है आज? सर हाँ। थोड़ी बहुत आशा बची है तो मोदी से बची, और सारे किससे बची है? मोदी से मोदी आशा। से बची है। हाँ, और सब तो एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। इस बार हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव होने जा रहे हैं। हरियाणा में 90 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटें हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि जो पहलवानों का प्रदर्शन रहा, जो किसानों का प्रदर्शन रहा, क्या इसके बाद भाजपा को या नरेंद्र मोदी की पार्टी को क्या हरियाणा में सरकार चलाने में बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है? एक सवाल ये भी है कि अगर विनेश फोगाट अगर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेती हैं तो क्या भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगा हरियाणा में अपनी सरकार को कंटिन्यू करना? बड़ा सवाल ये भी है कि लोकसभा चुनाव के बाद में हमने देखा कि जो 400 पार की बात हो रही थी, भाजपा 400 पार का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। इसके बाद एक माहौल बनाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा चलता नहीं है, अब मोदी का वो ऑरा रहा नहीं है, मोदी कमज़ोर हो गए हैं, और इसलिए शायद अब हरियाणा में भी मोदी सरकार या मोदी के नाम पर भाजपा की सरकार बनना मुश्किल हो सकता है। देखिए, बड़ी बात ये भी है, इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी अकेले ताल ठोकेगी, कांग्रेस पार्टी भी अकेले ताल ठोकेगी, और इस बीच में भाजपा के लिए शायद ये फायदे की बात हो सकती है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग है तो शायद इसका वोट कट जाए और भाजपा को फायदा हो जाए। सर, हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, भाजपा एक बार कहती है कि एक देश में एक चुनाव हो ताकि खर्चा बचे, लोगों का टाइम खराब ना हो। बार बार चुनाव होने से क्या होता है कि पैसा बर्बाद होता है, लोग परेशान होते हैं। लेकिन ये विपक्ष के नेता हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब भाजपा बात तो करती है कि एक देश में एक चुनाव, फिर क्या कारण है कि भाई साहब वो 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा सकती हैं? हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, क्या लग रहा है भाजपा की इस बार परीक्षा है क्या? मोदी का करिश्मा कम हो गया है क्या? नहीं, मोदी जी का करिश्मा कम नहीं हुआ, नहीं हुआ है। नहीं, हाँ। करिश्मा कम नहीं हुआ है, और देश की जनता को उन पर भरोसा है। हाँ, नहीं तो इतने के बाद भी हाँ।
लेकिन अभी जो है हाँ। जो बंगाल का कांड हुआ है हाँ। उसमें मोदी जी ने जो चुप्पी साध रखी है हाँ, यह देश के लिए चिंता का विषय है। चिंता का विषय है। क्योंकि जैसे जम्मू कश्मीर को उन्होंने शांत किया, शांत किया, ठीक है। बंगाल को भी 2 भागों में बांटकर हाँ, दार्जिलिंग को एक राजधानी बनाकर बंगाल को 2 भागों में बांटने की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ हाँ, हाँ, बंगाल की जो स्थिति बनी हुई है वो लगता है कि वहाँ जो एक मोमिता हाँ, देवनाथन का जो हत्या हुआ है, एक चिकित्सक की हत्या दिन दहाड़े बलात्कार के साथ, इससे बड़ा दुख का बात कोई नहीं हो सकता। हाँ। इस पर मोदी जी धृष्टाज की तरह एकदम चुपचाप बैठे हुए ममता हैं। दीदी को इसका जिम्मेदार मानते हैं, मुख्यमंत्री है बाकी उनको जिम्मेदार मान रहे हैं। ममता जी तो जिम्मेदार है, लेकिन मोदी जी भी हाँ। उसको चुपचाप बैठकर देख रहे हैं धृष्टाज की तरह। क्या करें, राष्ट्रपति शासन लगा दे, बिल्कुल लगाना चाहिए लगा उनको, देना चाहिए। लगा देना चाहिए। अरे लोकतंत्र है, हाय तो बम मच जाएगी कि मोदी भाई लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं। मोदी जी को वैसे अत्याचार देखते हुए शर्म आनी चाहिए कि जिस तरह से जो हालात बंगाल का बना हुआ है, इस पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोग सोचने पर विवश हो सकते हैं, हाँ, लेकिन ऐसे पूरे देश को उन पर अगर भरोसा नहीं होता तो एनडीए गठबंधन को 272 से ऊपर सीट नहीं आती, ठीक है, लेकिन ठीक भरोसा तो है। ठीक है। ताई कहाँ से आप? मैं हरियाणा से। हरियाणा से हैं। हाँ भाई। हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, तारीख का ऐलान भी हो गया, 1 अक्टूबर को वोटिंग पड़ेगी और 4 तारीख को आ जाएगा इसका परिणाम। क्या लग रहा है भाई, भाजपा में दम है कि हरियाणा में सरकार कंटिन्यू करे, बना देगी सरकार? भाजपा में दम है गुंडों का, हाँ? गुंडू का, गुंडों का दम है भाजपा गुंडू में। का, गुंडू का। हाँ, कैसे? एक बार नहीं, गुंडू का। हाँ, अगर क्या 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 बताऊं, एक बात हो तो बताऊं भाई। एक बता दीजिए। हैं अब क्यों जो अपराध है उसको तो न्याय देते नहीं भाजपा वो। वाले। हाँ, हाँ। और जो अपराध करेगा ना उसका साथ देंगे, और जो जिसकी गैल घटना घटेगी उसका साथ बिल्कुल गुंडा राज चल रहा है, ये कह रहे हैं नहीं। आप? गुंडा, कति गुंडा भाई। ये अभी हम सुन रहे हैं कि पहलवानों का वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था। 100 ग्राम के ऊपर क्यों उसने मेरे की ढाल, मोदी ने पहली वाला इलेक्शन में कुछ राजनीति के बारे में उसने मेरे की ढाल साफ बोल दिया था, उसकी वजह से उसने कितनी मेहनत नहीं करी होगी लड़की ने वहाँ जाने के लिए, हैं? कितना पैसा नहीं लगाएगा, कितनी मेहनत नहीं करी, 100 ग्राम के ऊपर, और सड़न वहाँ थोड़ी रख दी। नहीं, हैं? इसमें तो वो तो इंटरनेशनल, वो तो ओलंपिक जो होता है ये विश्व का होता है, उसमें तो मोदी क्या करेंगे? मोदी का जरूर हाथ पा होगा, जब मोदी दूसरे जैसा दौड़ चला जा है। नहीं तो 100 ग्राम वेट है, आपका जो वजन है ये मैं कैसे बढ़ा दूंगा, कोई कैसे बढ़ा देगा? बड़ा इसका है, पैसा बोलता है भाई, आजकल पैसा बोलता है। खाएंगे पियेंगे तो आप, तो इसमें कोई और कैसे वजन बढ़ाइए? भाई साहब का आपका वजन कितना होगा? होगा हमारा 65 होगा। हाँ। अब मैं यहाँ खड़े खड़े इनका 67 कैसे कर दूंगा? भाई साहब का वजन ठीक है, उसका तो हो गया भाई, मन नहीं बेरा, उसका तो हो गया भाई, उसका तो हो गया, उसका तो गया वो, और मन नहीं बेरा। सरकार बननी चाहिए भाजपा की कि नहीं? नहीं, भाजपा के तो शक्ल भी नहीं देखने चाहिए, नहीं देखने चाहिए। शक्ल भी नहीं देखनी है। सर ऐसा है ना, अभी एक बार हम कॉन्फ्रेंस उधर भी दिए हैं, आप सबको बताना चाहेंगे आज। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं, हाँ? सबको पैसा बोलता है, पैसे में ताकत है। हाँ। बताइए